हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको हेजिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और हेजिंग के एडवांटेजेस ऑप्शन मार्केट में हम कैसे ले सकते हैं, ये सब हम आज के टॉपिक में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं, जिससे आपको हेजिंग ट्रेड के बारे में अच्छी समझ आ जाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हेजिंग जैसे डेफिनेशन बताई गई है, हेजर यूज डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ अंडरलाइनिंग एसेट। हेजिंग यानी कि आप एक ऐसा ट्रेड लेते हैं आपके पोजीशन के अगेंस्ट जहां पे आपका रिस्क कंट्रोल में आ जाता है। यानी आप आपकी पोजीशन को इंश्योरेंस दे देते हो अगर अनएक्सपेक्टेड कोई भी वोलेटिलिटी होती है तो। ठीक है। जैसे बहुत सी बार देखा गया है कि आप कोई स्क्रिप्ट बाय करते हो या इंडेक्स बाय करते हो तो उस वक्त आपका ट्रेड सेटअप सही होता है, आपका ध्यान सही होता है, बट क्या होता है कि सडन कोई न्यूज आ जाती है तो उस कारण से आपका पहले स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, या फिर मार्केट नीचे आता है, या फिर आपके ट्रेड आपके व्यू के अगेंस्ट में जाता है और फिर मार्केट वापस से आपके व्यू के हिसाब से चलना चालू हो जाता है। तो उस ये सारी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, स्टॉप लॉस को सिक्योर करने के लिए, वोलेटिलिटी को सिक्योर करने के लिए हम लोग हेजिंग यूज करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हेजिंग के एडवांटेजेस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिड्यूस द रिस्क। जब आप मार्केट में ट्रेड लेते हो तो आपके साथ रिस्क एसोसिएटेड हो जाती है। ठीक है। उस केस में आपको वोलेटिलिटी रिस्क रह सकती है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ सकता है, उसके बाद कभी ट्रेड वॉर की न्यूज आ जाती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो मार्केट में अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। इसके साथ अगर आप आपके ट्रेड में बने रहना चाहते हो तो आपको हेजिंग ट्रेड लेना जरूरी है। हेज ट्रेड लेने से क्या होता है कि आप आपकी पोजीशन के साथ बने रहते हो और अनएक्सपेक्टेड न्यूज से बचे रहते हो। सेकंड है मार्जिन बेनिफिट। जब आप हेज ट्रेड लेते हो उस केस में क्या होता है कि आपकी मार्जिन अक्रॉस हो जाती है, आमने सामने अक्रॉस हो जाती है। उस कारण से आपको मार्जिन भी काफी कम लगती है और उसके मुकाबले में आप अच्छी तरीके से क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हो। थर्ड है गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि नेकेड पोजीशन में मार्जिन थोड़ी ज्यादा लगती है और जब आप हेज ट्रेड लेते हो तो मार्जिन कम लगती है, और जब उसके मुकाबले में जो आपको रिटर्न आता है उसके हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट आपका अमाउंट है, अगर वो कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो वो काफी अच्छा परसेंटेज में निकल के आता है। जो कि नेकेड पोजीशन में हमें एक मार्केट के रिस्क का डर भी होता है, बट हेज पोजीशन में हमें मार्केट के रिस्क का डर तो निकल जाता है साथ में, बट इन्वेस्टमेंट जो है हमारा उसके ऊपर जो रिटर्न आता है वो काफी एक बेहतर रिटर्न के फॉर्म में अपने को मिलता है। फोर्थ है नो नीड ऑफ स्टॉप लॉस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मार्केट काफी वोलेटिलिटी है, एक्चुअल मार्केट का नेचर ही है वोलेटिल। जैसे हर आदमी का एक नेचर रहता है, ह्यूमैनिटी का एक नेचर है, वैसे शेयर मार्केट का, ऑप्शन मार्केट का नेचर है वोलाटिल। इस केस से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है। बट बहुत सी बार ये हो जाता है कि आपका व्यू सही होता है, आपका पोजीशन सही आप लेके चलते हो, बट कोइंसिडेंटली कोई न्यूज के कारण या फिर ग्लोबल सिचुएशन के कारण हम उस वक्त मार्केट क्रैश हो जाता है, एंड बोथ साइड अप साइड ये बोलो, या फिर यानी क्रैश इन द सेंस मार्केट डाउन साइड में नीचे आ जाता है, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। बट थोड़ी देर के बाद वो न्यूज जब मार्केट पचा लेता है तो उसके बाद आपका मार्केट चलना चालू हो जाता है, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, बट आपका व्यू सही होने के कारण आप आपके व्यू का गेन नहीं कर सकते हो। अगर आप ये हेज ट्रेड करते हो तो उस केस में ऐसा होता है कि आप मार्केट में बने भी रहते हो और आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होता है, और एक जितना समय वो न्यूज को बचाने के लिए मार्केट को देना होता है वो न्यूज को हम दे, मार्केट उस समय उस न्यूज को टाइम दे देता है और फिर आपके हिसाब से चलना चालू हो जाता है स्क्रिप्ट। फिफ्थ पॉइंट है प्री डिफाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितना लॉस होने वाला है, मैक्सिमम साइड में प्रॉफिट और लॉस अगर आपको पता है, तो उस केस में आपके दिल में जो एक इमोशनल डर रहता है वो नहीं रहेगा। हेजिंग ट्रेड से आपको प्री डिफाइंड प्रॉफिट और लॉस पता हो जाता है। अगर आप कोई पोजीशन लेते हो तो मार्केट कितना भी ऊपर जाओ या कितना भी नीचे जाओ तो आपको एक पर्टिकुलर प्रॉफिट और पर्टिकुलर लॉस ही होगा। तो ऐसे काफी एडवांटेजेस है, जिसमें से ये 5 मुख्य एडवांटेज है जहां पे आपने हेज ट्रेड लेना चाहिए। और हेज ट्रेड आप ही नहीं लेते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनी होती है सभी लोग हेजिंग का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को, अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक लोन का एग्जांपल लेना चाहे तो जब भी आप बैंक से होम लोन लेते हो उस केस में क्या होता है कि वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, आपको पैसे प्रोवाइड करते हैं, बट
आपकी अगर कुछ अनसर्टेनिटी आती है तो उससे बचने के लिए वो आपका जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है, उसको वो मॉर्गेज कर लेते हैं, खुद के पास रख लेते हैं। अगर आप उनका लोन पेड नहीं कर सके तो उस केस में वो आपका प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसको सेल आउट करके उनको कैश कर लेते हैं। तो वही यही कहना है कि हेजिंग ट्रेड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ऑप्शन मार्केट से पैसे कमाना है और ऑप्शन मार्केट में कंटिन्यूअस बना रहना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप हेज ट्रेड करके ही मार्केट की वोलेटिलिटी, मार्केट के अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मार्केट के गैप अप, गैप डाउन, ये सारी चीजों से आप बचे रहते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।